मैंने कहा था ना, औलाद कुछ भी कर ले, बाप ज्यादा दिन नाराज नहीं रह सकता। पापा ने आपको फोन किया? तो फिर किसने बताया? अपनी बहू के चेहरे पर फैली खुशी ने। और किसी वजह से ये मुस्कुराहट, ये खुशी आ ही नहीं सकती थी मेरी बहू के चेहरे पर। दादा मैं वाकई बहुत खुश हूँ। जीती रहे मेरी बच्ची। अब मैं सामान पैक कर लूं, भाई मुझे लेने आ रहा है। मिसेस फरहान, लाहौर से यहाँ तक की कितने घंटे की ड्राइव? 6 घंटे। तो कम से कम 6 घंटे तक तो आपके भाई साहब यहाँ आने वाले नहीं हैं। तो मैं तैयार तो हो जाऊं? अगर अपने प्रोग्राम के मुताबिक हम 2-3 घंटे बाहर घूम कर आ जाएंगे, तब भी काफी सारा टाइम होगा आपके पास तैयार होने के लिए। दादी जानी, हम तो आज बारबेक्यू करने वाले थे ना, चलें? आज तुम इस नामाकुल शख्स के साथ चली जाओ, मैं तुम्हारा सामान पैक कर देता हूँ। दादा जानी, सामान तो मैं आकर भी पैक। दादा जानी कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहते, क्यों दादा जानी? Oh, you shut up, हड्डी। जल्दी आ जाना। चलो। अब मैं चेंज करूं। प्लीज। क्या कह रहे थे? तुम भी चेंज कर लो। ठीक है आपने। There we go. सही कहते हैं दादा, ख्वाबों की ताबीरें हमेशा उल्ट होती हैं। ख्वाब में मैंने देखा था कि मैं बिल्कुल अकेली तन्हा रह गई हूँ। तुम भी मेरे साथ नहीं हो। और ताबीर देखो, मेरे हुए नाराज रिश्ते मुझे वापस मिले। बेगम साहिबा, जब आपने मुझे फरहान जूनियर की खबर सुनाई थी ना, मैं तभी समझ गया था कि हमारी सारी मुश्किलें, सारी परेशानियां दूर होंगी। फरहान जूनियर क्यों? इफ़त जूनियर भी तो हो सकती है। सच बताऊं तो मैं भी यही चाहता हूं कि इफ़त जूनियर हो, लेकिन मैं अल्लाह मियां पे इतना मॉरल प्रेशर नहीं डालना चाहता। एनीवेज, मैं गाड़ी से बाकी सामान निकाल के ले आता हूँ। तुम तब तक एक अच्छी सी चाय बनाओ और इनको देखती रहना। जंगल में मंगल, वो कोठे वाली तो इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं, पर उसे तो ये मना लेता। सोचो ये कैसे मानेगी? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। अच्छा, लो आ गई। और कोई हुक्म? तेरे साथ है। बोल। तुम इससे बात करो। तेरे साथ है तो जा। हम तो समझे थे अभी अप्लाइड फार। 1 घंटे के अंदर अंदर ये लड़की रेस्ट हाउस में होनी चाहिए।
हेलो। समदानी साहब, मैं इफ़त का बाप बोल रहा हूँ। तुम इफ़त के बाप नहीं, बेटे हो मेरे। जो कुछ हुआ मैं उसके लिए आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ ये सब कुछ मुझे आपके पास आकर कहना चाहिए था, लेकिन सच्ची बात है मुझमें हिम्मत नहीं हो रही थी आपका सामना करने की। अनीस साहब, जो कुछ आपने कहना था समदानी साहब ने सुन लिया है। अब वो बात करो जो एक बेटा बाप से करना चाहता है। मैं चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द आकर अपनी बहू को हमारे घर से ले जाएं। लेकिन क्या? दुनिया को यह पता ना चले कि दोनों पहले से ही शादी कर चुके हैं। देखिए, जो कुछ हुआ हो गया, मगर अब इस पर पर्दा ही डला रहे तो मैं सारी जिंदगी आपका बेहद शुक्रगुजार रहूंगा। ये कैसे हो सकता है? निकाह पर निकाह? नहीं नहीं, निकाह तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है। हम बता देंगे कि निकाह हमने बहुत सादगी से घर में ही कर लिया था। जैसे जैसे तुम कहो, लेकिन तुम्हें पता है ना कि हमारे पास वक्त नहीं है। वो सच याद आया, तुम्हें नाना बनने की मुबारकबाद तो दी नहीं। आपको भी मुबारक हो। 25 तारीख ठीक रहेगी रुखसती के लिए? हाँ, 6-7 रोज तो मिलने चाहिए ना इंतजामात के लिए। जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जैन पहुंच जाएगा शाम तक उसे लेने के लिए। जी, खुदा हाफिज।
समझ नहीं आती कि उससे गिला करूं या उसका शुक्र अदा करूं। आप घर जाकर आराम करें। मैं यही रहूंगा। तूने अपने बाप को बताया? नहीं दादा, उन्हें वहीं जाकर बताएंगे, वो परेशान होंगे। मेरे बच्चे का क्या हाल होगा जब उसे पता चलेगा? क्या हुआ इफ़त को? आप लोग कुछ बता क्यों नहीं रहे? क्या हुआ है मेरी इफ़त को? बोले दादा जानी, क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ फरहान। वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या? लेकिन क्या ज़ैन? मिसकैरेज हो गया। सुमन, सुमन। जी अम्मी। बेटा फोन करके पता करो ये ज़ैन कहाँ रह गया है। अब तक तो इफ़त को लेके आ जाना चाहिए था उसे। हेलो ज़ैन, कितनी देर में पहुंचोगे तुम दोनों? हम कल शाम तक पहुंचेंगे। नहीं, वो इफ़त की तबीयत थोड़ी खराब थी। नहीं, कुछ खास नहीं। तुम सुबह बात कर लेना, वो सो रही है। सुमन, अम्मी और बाबा को बता देना। हाँ, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। बेटियां अच्छी होती हैं या बेटे? बेटी अगर तुम्हारे जैसी होगी तो अच्छी होगी।
और बेटा अगर मेरे जैसा नहीं होगा तो अच्छा होगा। फरहान, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मुझे तो बेटियां अच्छी लगती हैं। तो फिर देखना, बेटी ही होगी, और बिल्कुल मेरी इफ़त जैसी होगी। और बिल्कुल 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 मेरी इफ़त जैसी होगी। Ha ha ha.